सो आज हमारे पास यहाँ पे ये एक हिंदी की जो है कहानी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कहानी क्या है। यहाँ पे ये है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता में कवि मिल्टन अपने अंधेपन के कारण अपनी मानसिक पीड़ा प्रकट करता है। वह ईश्वर तथा इसकी इच्छा में दृढ़ विश्वास भी करता है। कवि 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो गया। संसार उसके लिए अंधकारपूर्ण हो गया है। परिणाम स्वरूप वह अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग ईश्वर की सेवा में कर सकता सेवा में नहीं कर सकता। वह ईश्वर की न्याय में दोष निकालना प्रारंभ करता है। वह पूछता है, क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति को भी कार्य करने की इच्छा रखता है? तुरंत वह अनुभव करता है कि ईश्वर को मनुष्य की किसी ही सेवा की आवश्यकता नहीं है। हजारों देवदूत उसके आदर्शों का पालन करने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति जीवन के कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं, वे ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं। चलो, ये तो कहानी हो गई। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ के पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ तक था, एक सेंटेंस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता में कवि मिल्टन अपने अंधेपन के कारण अपनी मानसिक पीड़ा प्रकट करता है। आपको पता है पहले यहाँ पे आता क्या? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एक जो बेसिक नियम होता है, ये सबको पता होता है कि अब पहले ऐसे केस में आपको करना, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कौन है? कवि मिल्टन है। तो आप पहले सब्जेक्ट जो है कवि मिल्टन को उठाओ। जो एक बेसिक तरीका होता है, पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे द पोएट मिल्टन को आप पहले उठा के लेके आते हो आगे, ठीक है। यहाँ पे मिल्टन को जो है आगे लाता। अब ये जो है इनके बाद ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट। अब फिर आप वर्ब आएगा। ये कर क्या रहे हैं? वर्ब 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 क्या दिखाता है? उनकी जो है एक्टिविटी दिखाता है। ये कर क्या रहे हैं? ये प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेसेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक्सप्रेसेस हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इन्फिनिट प्रेजेंस है तो यहाँ पे एक्सप्रेसेस हो जाएगा। कभी द पोएट मिल्टन एक्सप्रेसेस। अब एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं? वो किस चीज का एक्सप्रेशन कर रहे हैं? अपनी मानसिक पीड़ा का। हिज मेंटल इगोनी या मेंटल पेन। हिज मेंटल इगोनी, एगोनी होता है, इगोनी नहीं, इगोनी होता है, एगोनी। और यहाँ पे आप इसको पेन भी लिख सकते हो, और जो है यहाँ पे पेन, ठीक है। पेन। अब ये किसकी किसकी वजह से कर रहे हैं? इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मेंटल पेन बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। यहाँ पे ये हो जाएगा। कहाँ पे कर रहे हैं? इन हिज पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इन हिज पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। इन हिज पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो ये एक पूरा एक तरीका ये भी हो गया ये चीज करने का। अब दूसरा तरीका यहाँ पे क्या था? दूसरा तरीका था कि हम पहले जो है पोएट से पहले, मतलब सब्जेक्ट से पहले, हम यहाँ पे जो है कुछ फ्रेजेस लगा सकते थे, लाइक प्रीपोजिशनल फ्रेज। हम नोट कर सकते थे, लाइक इन इन द पोयम इन द पोयम इन द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस द पोएट। यहाँ पे लिखते हैं द पोएट द पोएट मिल्टन। ये भी सेंटेंस हमारा क्या होता है? करेक्ट होता है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है? ये पूरा का पूरा आपका एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। इन द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पूरा पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता। तो इससे कोई दिक्कत नहीं था। ये सब्जेक्ट पहले हम जो है एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में, पोएट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब भी कार्य करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, इन इन द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस द पोएट एक्सप्रेस हिज मेंटल इगोनी और मेंटल पेन फॉर हिज ब्लाइंडनेस, फॉर फॉर हिज ब्लाइंडनेस, या ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। यहाँ पे हो जाएगा ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, वह ईश्वर तथा उसकी इच्छा में दृढ़ विश्वास भी करता है। अगेन, वह ईश्वर तथा उसकी इच्छा में दृढ़ विश्वास भी करता है। ही he believed in the God and his will। अब यहाँ पे जो है हिज, ये कैपिटल में आएगा क्योंकि हम गॉड के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही बिलीव्ड इन द गॉड एंड हिज विल मीन्स यहाँ पे गॉड की विल बात हो रही है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ही बिलीव्ड इन द गॉड एंड हिज विल। सो ये है, वह विश्वास करता है। तो सॉरी, यहाँ पे विश्वास करता है इसलिए बिलीव नहीं होगा, यहाँ पे बिलीव्स होगा। ही बिलीव्स, ठीक है। ही बिलीव्स यहाँ पे ही बिलीव्स हो जाएगा। थोड़ा टेंस को भी यहाँ पे ध्यान दे के चलना पड़ेगा, तभी चीजें जो है थोड़ी सी होंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही बिलीव्स हो जाएगा ना, ही बिलीव्स इन द गॉड एंड हिज विल। अगेन नेक्स्ट है यहाँ पे, कवि 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो गया। सो द पोएट, अब अंधा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिकेम हो जाएगा। द पोएट बिकेम, ठीक है, ब्लाइंड
blind in the age of 44, इन द एज ऑफ 44। ठीक है, इन द एज ऑफ 44। अब आप आगे ईयर्स लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे फिर भी ये अंडरस्टूड होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है, अब ये सोचो यहाँ पे कभी जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, यहाँ पे टाइम की बात की जाती है। अगर टाइम मेंशन होगा तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाती है और उसके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, द पोएट बिकेम ब्लाइंड इन द एज ऑफ 44। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगेन, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, एट द एज ऑफ 44 द पोएट बिकम ब्लाइंड, द पोएट बिकम बिकेम ब्लाइंड। इस प्रकार से भी आंसर जो है हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो ये प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है इसको हम आगे ले आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, संसार उसके लिए क्या हो गया, अंधकारपूर्ण हो गया, अंधकारपूर्ण हो गया है। सो यहाँ पे क्या है, अब ये प्रेजेंट में बात की जा रही है, मतलब देखो ये जो है बात की जा रही है प्रेजेंट में, अब यहाँ पे हो गया है। सो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट यूज क्या होगा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट में ये चीजें क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, प्रेजेंट में कंप्लीट हो गई हैं, तो अंधकारपूर्ण हो गया, यहाँ पे कोई स्पेशल टाइम की बात तो की नहीं जा रही है। यहाँ पे संसार मतलब द वर्ल्ड हैज बिकम हैज बिकम हैज बिकम अंधकारपूर्ण के लिए क्या यूज कर सकते हैं, डार्क हैज बिकम डार्क फॉर हिम, फॉर द पोएट बोल सकते हैं, फॉर द पोएट, द वर्ल्ड हैज बिकम डार्क फॉर द पोएट, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं फॉर द पोएट, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं फॉर द पोएट द वर्ल्ड बिकम डार्क, ऐसा भी जो है यूज कर सकते हैं, द बिकम डार्क। थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि हम मोबाइल पे ही बना रहे हैं तो चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाना सही नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप वह अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग ईश्वर की सेवा में नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप यूज कर सकते हैं ना, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप वह अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग ईश्वर की सेवा में नहीं कर सकता। ही कैन नॉट यूज, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं मतलब एज अ रिजल्ट ही कैन नॉट यूज हिज पोएट्रिक टैलेंट फॉर द सर्विस ऑफ द फॉर द सर्विस ऑफ द गॉड। कितना सिंपल इसको करना, बस। अगेन यहाँ पे ऐसा भी चाहो ऐसा भी कर सकते हो, ही कैन नॉट यूज हिज पोएट्रिक टैलेंट फॉर द सर्विस ऑफ द गॉड, एज अ रिजल्ट बाद में भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगेन यहाँ पे वह ईश्वर के न्याय में दोष निकालना प्रारंभ करता है। सो ही स्टार्टेड, मतलब ही स्टार्ट्स, यहाँ पे स्टार्ट होगा, ही स्टार्ट टू फाइंड आउट दोष निकालना, टू फाइंड आउट फॉल्ट इन द इन द जजमेंट ऑफ इन द जस्टिस ऑफ गॉड, यहाँ पे न्याय के लिए क्या आएगा, जस्टिस आएगा, इन द जस्टिस ऑफ द गॉड, सिंपल हो जाएगा बस। अगेन वह पूछता है, ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क होगा, आस्क नहीं होगा, ही आस्क, तो यहाँ पे क्या होगा, ही आस्क्स, वह पूछता है, क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से भी कार्य कराने की इच्छा रखती है, डज गॉड, क्या ईश्वर, डज डज द गॉड विश डज द गॉड विश टू वर्क टू द ब्लाइंड पीपल। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, तुरंत ही वह अनुभव करता है कि ईश्वर को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। तुरंत ही, तो तुरंत ही के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, इमीडिएटली हो जाएगा ना, इमीडिएटली तुरंत ही। ही फील्स
he feels that God no needs ह्यूमन बीइंग्स फॉर हिज सर्विस, ये हो जाएगा। अगेन है, हजारों देवदूत उसके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। थाउजेंड, यहाँ पे जो है देवदूत के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एंजल्स, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, थाउजेंड ऑफ एंजल्स आर रेडी टू सर्व हिज कमांड। सो इस प्रकार से चीजें हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं है। उसके बाद लिखा है, जो व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को सहन करते हैं वो ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति, दोज पीपुल, दोज पीपल लिख दें, या दोज हु दोज हु पेशेंसली बियर हिज लाइफ्स प्रॉब्लम, दे आर द ट्रू डिओटी ऑफ द गॉड। बस हो जाएगा, इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेट करना बहुत इजी है, बस चीज़ों को समझना है कि हाँ आप सेंटेंस को कैसे जो है ब्रेक करके कैसे कैसे उसका फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा चीज़ों को, यहाँ पे नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, और जो है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, इन सब का अगर आपको आइडिया होगा तो चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब अगर चीज़ें पता है तो चीज़ें थोड़ा सा आसानी हो जाएंगी। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप जो है चैनल पे जाके देख भी सकते हो, सबका लिंक जो है ऑलरेडी दिया गया है। थैंक यू।